दो, मैं अभी कल गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े रहेंगे, आप मेरे को सवाल पूछेंगे। अरे हाउस चालू है, विधानसभा का हाउस चालू है, तो हाउस में अगर इस बारे में अगर मेरे नाम लेके अगर कोई मांग हुई रहेगी तो उसके ऊपर बोलने का मेरे को अधिकार है। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफ़ी नज़दीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाईल फोन पे आता है। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे। जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। नागपुर में कल शाम जिस तरह की घटना सामने आई, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा है कि छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह की भावना लोगों के मनों में आई है, उसके बाद लगता है कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो दो बड़ी बातें इसमें हैं। एक तो छावा फिल्म देखने के बाद लोगों में जिस तरह की भावना आई, विरोध प्रदर्शन हुए, ये भी फडणवीस ने कहा है कि वहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं कार्यकर्ताओं ने शीतकालीन राजधानी नागपुर में प्रदर्शन किया, विरोध किया। और लगता है, दूसरी बात फिर वो कह रहे हैं कि लगता है कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इस बयान से बड़े सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि अगर ये प्लान्ड था तो किसने इसकी पूरी प्लानिंग की, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, किस आधार पर सीएम कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड इंसिडेंट है। ये अपने आप ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से कुछ लोगों में गुस्सा भड़का या टकराव किसी तरह का पैदा हुआ और इतनी बड़ी घटना हो गई नागपुर में। जी नहीं, सीएम कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्लान करके किया। अब जरा इसको समझिए ठीक से। मैं अब तक इस पूरी घटना के बारे में पूरी बात बताऊंगा, और इसलिए हम ये सवाल, अगर ये प्लान्ड है तो फिर छावा फिल्म से शुरू होती है इसकी भावना, और उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर प्लान वे में ये किया गया है, तो फिर किसने आग लगाई? क्या जानबूझकर ये आग लगाई गई? नागपुर को दहलाने की कोशिश थी, तो किसकी ये कोशिश थी? अब इसको समझिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके आधार पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या ये प्लान्ड तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब तक इसमें क्या हुआ है, कहां पर यह घटना घटी? महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर में कहां घटना घटी? ये महल इलाका है, कहलाता है, जहां पर यह पूरी घटना घटी है। क्या हुआ था इस घटना में? एक पक्ष ने इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया, आगजनी की, पत्थरबाजी की। जब कुछ लोग हिंसक तरीके से सामने आए तो पुलिस सामने आई। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो साफ विजुअल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस के ऊपर जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की कई पुलिस वाले घायल हुए। डीसीपी रैंक के 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इन्हीं में से एक से वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र फडणवीस बातचीत भी करते दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस की आंखों के सामने जब पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, कई पुलिसकर्मी जख्मी होने लगे या अप्रत्याशित तरीके से जमकर पत्थरबाजी हुई, तो एक सवाल यहां खड़ा होता है कि इतने पत्थर क्या पहले से प्लान करके रखे गए थे? कि बड़ी संख्या में पुलिस वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर एक बार, एक समय में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, और ये पैटर्न आप देखेंगे तो कई राज्यों में पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाओं में साफ तौर पे एक ही पैटर्न नजर आता है कि जैसे पुलिस वाले पहुंचे इन्हें रोकने के लिए, ऐसे उपद्रवियों को, दंगाइयों को, तो पत्थरबाजी शुरू होती है। और यहां भी वही दिखाई दे रहा है साफ तौर पे। इन फुटेज में हम YouTube के नियमों के हिसाब से आपको उन फुटेज को यहाँ पर नहीं दिखा सकते, हिंसा के फुटेज नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, जो सीसीटीवी में सामने आया है फुटेज के जरिए, कि जमकर पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए। डीसीपी रैंक के 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्या पहले से प्लान करके पत्थर वहां पर लाए गए थे? एक सवाल बड़ा ये होता है जो सीएम कह रहे हैं। हालांकि जवाब पुलिस को ही देना है, पड़ताल पुलिस को करनी है, और सीएम अगर दावा कर रहे हैं कि ये लगता है कि ये प्लान है, तो फिर किसने प्लान किया ये भी बताना काम सरकार का ही है, इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अब तक 5 एफआईआर दर्ज हुई है,
हो चुकी है, धरपकड़ जारी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछताछ जारी है। साफ तौर पे सीएम ने कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो नहीं, फिर अगर ली गई और ये भी प्लान तरीके से अगर ली गई है तो फिर वो कौन है, कब इसका जवाब आएगा, ये हम इंतजार करेंगे। लेकिन जो सीएम कह रहे हैं उसको जरा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस आई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस पीछे हटी, पुलिस की आंखों के सामने यहाँ पर जो गाड़ियां सामने आई उनको आग के हवाले कर दिया गया। कई दुपहिया वाहन आग के हवाले कर दिए गए, यहाँ पर जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये पूरी आगजनी तांडव चलता रहा यहाँ पर। उन फुटेज में साफ तौर पे नजर आ रही हैं ये सारी चीजें कि पुलिस रोकने आती है, पुलिस पर पत्थर बरसने लगते हैं, पुलिस वाले जख्मी होते हैं, पीछे हटते हैं तो आगजनी शुरू कर दी जाती है और वहाँ पर मौजूद तमाम दुपहिया गाड़ियों को और कई और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद इस पूरी घटना को लेकर के राजनीति की शुरुआत हो जाती है और तमाम बयानात आते हैं, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर बयान दे रहे हैं और दोनों तरफ से अब इस आग में घी का काम राजनीति कर रही है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके बारे में अधिकृत निवेदन, ऑफिशियल निवेदन किया। इसके बारे में सारे घटनाक्रम कैसे हुआ, उसने किस तरीके से सुबह सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। वही चीज सत्य है। मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी न किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो बात औरंगजेब के मकबरे को लेकर के छावा फिल्म के बाद शुरू हुई थी, उसके बाद का ये एक्शन और रिएक्शन है। और अगर ये है, इसके पीछे प्लानिंग है, तो फिर क्या एक हिंसा के तौर पर अब तक जो बातें हो रही थी वो जुबानी जंग के तौर पर हो रही थी, औरंगजेब के मकबरे को लेकर छावा फिल्म देखने के बाद जो भावनाएं भड़की थी। लेकिन अब बड़े सवाल ये है कि इसको लेकर हिंसक रूप देना, इसको ये किसकी प्लानिंग हो सकती है? कौन इस में आग भड़काने का काम कर रहा है? कि अगर विरोध प्रदर्शन का दौर चला है इस एक सिनेमा को देखने के बाद, तो उसको हिंसक रूप देना, दंगा का रूप देना, बलवा का रूप देना, और जो सीएम मुख्यमंत्री अब सीधे सीधे कह रहे हैं, जो जिनके हाथ में गृह विभाग भी है, कानून व्यवस्था भी है महाराष्ट्र की, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो हमें गौर से सुनना होगा और समझना पड़ेगा और इंतजार करना होगा कि फिर वो बलवाई हैं कौन, वो योजना बनाने वाले कौन हैं जिसने ये आग भड़काने का काम किया है, आग लगाने का काम किया है और देश को में अशांति पैदा करने का। और जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे बता रही हैं कि किस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हमें इंतजार करना पड़ेगा एजेंसियों की रिपोर्ट का कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन है। मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूं 2 बातें कि जो सीएम कह रहे हैं, जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं, डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि पुलिस ने बताया है कि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ है और प्लान वे में हुआ है। तो जो घटना सामने दिखाई दे रही है वो क्या बता रही है, वो कैसी घटना दिखाई दे रही है? तो उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हिंसक तौर पर सामने आते हैं, पुलिस का काम है रोकना, रोकने पहुंचती है पुलिस, दंगा कंट्रोल के पूरे साजो सामान के साथ वहां पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस पर अचानक पत्थरबाजी इतनी जोरदार होती है कि पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस पीछे हटती है, अपने आप को बचाते हुए पुलिस भागती है वहां से, क्योंकि पत्थरबाजी बहुत ही जबरदस्त थी। अब ये वो पॉइंट है जो बड़े सवाल खड़े करता है कि इतनी पत्थरबाजी अगर होती है तो क्या इसके पीछे बिना प्लानिंग के ये पॉसिबल है? इतने पत्थर एक जगह कहां इकट्ठे क्यों रहेंगे कहीं पर? और इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में अगर पत्थर को इकट्ठा किया गया तभी संभव मुमकिन हो सकता है कि पुलिस की पूरी टीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाए, जबकि बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस उस वक्त मौजूद थी। और जब उसी दौरान जब पुलिस पीछे हटती है, पुलिस वाले जख्मी होने लगते हैं, एक के बाद दूसरे 4 डीसीपी रैंक के पुलिस के ऑफिसर्स जख्मी होते हैं अस्पताल, तो पुलिस में ही अफरा तफरी का माहौल उस समय आप अंदाजा लगाइए कि पैदा होता है। जब डीसीपी रैंक के अधिकारी घायल होने लगते हैं, पुलिस उनको पुलिसकर्मी बचाने में लगते हैं, उनको अस्पताल भेजने में लगते हैं, अस्पताल भेजना पड़ा, गंभीर रूप से भी कईयों को चोटें आई हैं।
इसी दौरान फिर आगजनी और आग का पूरा तांडव। ये क्या है? ये आग कौन भड़का रहा है? कौन जो बातें जुबानी तौर पर अब तक हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप के तौर पर हो रही थी, राजनीति के तौर पर हो रही थी, उसमें सीधे आग लगाने का काम कर रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल सरकार से है कि क्या सरकार के पास इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं थी? कि इतनी अगर प्लानिंग थी तो इतनी प्लानिंग की जानकारी क्यों नहीं लोकल इंटेलिजेंस के पास में थी? सवाल है कि पुलिस वहाँ पर फिर अगर इकट्ठी हुई थी, पहले से सारी वहाँ के हालात तनावपूर्ण हो चुके थे, तो फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई कि पहले से प्लानिंग की गई है, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है? तो ये सवाल एक पुलिस पर भी है और लोकल इंटेलिजेंस पर भी है, और सवाल उस राजनीति पर भी है जो लगातार इस ऐसे मुद्दों को दोनों तरफ से दे ताली की अंदाज में जो शुरुआत होती है और दनादन इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं तमाम दल, तो उस पर भी है कि वो और इन भावनाओं को भड़काने का काम करता है। तो अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नागपुर की घटना पर सच क्या है? किसने आग भड़काने का ये काम किया है? प्लानिंग हुई है तो किसने प्लानिंग की है, कैसे प्लानिंग की है? और यहां तक जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि पुलिस के हवाले से वो बता रहे हैं कि बाहर से भी लोग यहां पर आए थे, ये भी बताया जा रहा है। तो क्या इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि बाहर से लोग आए, उन्होंने इस दंगे को भड़काने की कोशिश की? हालांकि पुलिस ने फिर भी समय रहते कंट्रोल कर लिया और ये दंगा बहुत बड़े पैमाने पर नहीं भड़क पाया, लेकिन जो कोशिश हुई, तो फिर आखिर आपकी एजेंसीज कर क्या रही हैं? बाहर से लोग आ जाते हैं, पूरी प्लानिंग हो जाती है और आपको कानूकान खबर नहीं आती है, आपके पुलिस वाले जख्मी होकर वहाँ से अस्पताल पहुँच जाते हैं और वो दंगाई कामयाब हो जाते हैं। अगर आप ही की माने कि ये पूरी प्लान तरीके से हुई, तो सवाल दोनों ही पक्षों पर है। जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग अगर हुई है, की गई है, या जो लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए, पुलिस पर हमला करते हुए, तो सवाल उन पर सबसे बड़ा है। तो दूसरा बड़ा सवाल फिर एजेंसीज पर भी है, पुलिस पर भी है कि आप क्या कर रहे थे। और अब आपसे यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि सच सामने आए, जो कसूरवार हो उस पर सख्त से सख्त सजा हो। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक प्लान तरीके से सब कुछ किया गया है? अपनी राय हमें बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।